हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रही है, जिसमें कि हम लोग स्टडी करेंगे हमारा यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको यूनिट थर्ड और फोर्थ मैंने करा दिया है। आप देखेंगे वहां पे मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किया वहां पे। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में था, और सेकंड और फर्स्ट में जो था वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ जो भी आप सोल्यूशन करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्लास ट्वेल्थ से मिल रहा है, क्लास ट्वेल्थ में मिला। ठीक है, इस बार बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस पढ़ा होगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस पढ़ा होगा, आपने लीनियर पढ़ा होगा, मतलब इस तरह से चीजें पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं ये आप मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ही करेंगे, लेकिन यहाँ आपको जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। अभी तक जो भी आप जैसे सेकंड सेमेस्टर में जो भी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपने सोल्यूशन किया होगा, तो वहां पे सेकंड ऑर्डर में आपका वेरिएबल कांस्टेंट नहीं था, आपका मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं था, वो कांस्टेंट कोफिशिएंट था। वो क्या वहां पे क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो वेरिएबल आपके कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है ना, कोफिशिएंट जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपने क्लास मतलब बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपने नहीं सीखा था, जो कि आज यहाँ पे सीखेंगे। अगर आपने इसको सीख लिया तो फिर इसका मतलब अब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मुलाकात होगी आपसे, वो सीधा आपका एमएससी में होगा। अब आपको फिफ्थ और सिक्स में कहीं भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने इस यूनिट को बहुत अच्छे से रीडिंग कर लिया, इस यूनिट मतलब ये यूनिट और इसके जस्ट बाद वाले यूनिट, तो एमएससी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है दैट इज नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल वो आपकी बहुत ही सिंपल होगा। जस्ट इसी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। और ये जो आता है आपका नेट के सीएसआर नेट एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो सेकंड ऑर्डर का आज जो हम लोग देखेंगे मेथड, आप देखिए मैं आपको बता दूं सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ओडी। देखिए ओडी लिखा है ना, ओडी मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर होता है उसका। तो सेकंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप इसी सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें चार मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन। इसके बाद जस्ट ही इसके बाद जो आएगा वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन, टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन, सीएफ जिसको बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो नॉर्मल फॉर्म होता है, और चौथा जो होता है आपका, चौथा इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है। ठीक है ना, चौथा जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है। क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रहा है? मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चार मेथड हमें डिस्कशन करना है। मैंने पहला नाम देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मेथड ऑफ रिडक्शन, पहला नाम हो गया। फिर दूसरा जो होता है टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है ना, वो उसमें भी मेथड ऑफ रिडक्शन ही लगता है, लेकिन एक स्टेप और पहले हमें करना पड़ता है उसमें। तो मेथड ऑफ रिडक्शन का वो पार्ट टू कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें एक सोल्यूशन जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, जैसे वन प्लस पी प्लस क्यू, वन माइनस पी प्लस क्यू, ऐसे कुछ उसमें आता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो नॉर्मल फॉर्म होता है। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि जो वो सेकंड ऑर्डर मतलब फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट ऑर्डर जो है, जो टर्म होता है वो जीरो हो जाता है, आपको मैं दिखाऊंगा उसमें। और जो लास्ट होता है वो आपका चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब आपको इसमें करना है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करेंगे वहां पे। ठीक है ना, तो ये कुल मिला जुला के चार मेथड होते हैं। आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसके चारों मेथड को आपको, और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड को आप ध्यान से देखिएगा, मेथड ऑफ रिडक्शन क्या होता है। आप देखिए मेथड ऑफ रिडक्शन होता क्या है, इक्वेशन हुज वन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। ये मेथड ऑफ रिडक्शन को हम, मेथड ऑफ रिडक्शन का मतलब ये होता है कि हम ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें हुज वन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा अब आपका क्या दिया रहेगा, वो एक सोल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो जो सोल्यूशन होगा y बराबर क्या होगा, u इज ए गिवन सोल्यूशन। ये आपका क्या होगा, गिवन सोल्यूशन होगा। ठीक है, टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट द, तब हम क्या करेंगे, अदर सोल्यूशन y बराबर v मानेंगे। ठीक है ना,
एक सोल्यूशन हमारा u दिया रहेगा तो हम दूसरा सोल्यूशन y बराबर v मानेंगे और हम लोग मान लेंगे कंप्लीट जो सोल्यूशन y बराबर u इंटू v इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे ख्याल से आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको एकदम परेशान मत होइए, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये कहना चाहता है कि मान लीजिए अगर मैंने d2y/dx2 ले लिया प्लस का p, ठीक है ना, प्लस का p, और मैंने यहाँ से लिखा dy/dx प्लस का q और बराबर मैंने लिखा है यहाँ से r, ठीक है ना, ये लिखा आपका। तो इस तरह के डिफरेंस है जहाँ पे p जो है वो p q r ये तीनों जो है वो x के फंक्शन है, वेयर p q r आर दी फंक्शन ऑफ x, आर दी फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन होते हैं x के, किसके फंक्शन होते हैं, ये किसके फंक्शन होते हैं भाई, x के फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो सोल्यूशन होता है, इनका जो एक सोल्यूशन होता है, इनका जो सोल्यूशन होता है, इसके इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो हमें 4 मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन पहला मेथड होता है, दूसरा जो होता है आपका टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नाम ही होता है वो, उसको निकाल के फिर हम ये मेथड लगाते हैं दूसरे वाले में, और तीसरा जो होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है, और जो चौथा फॉर्म होता है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्म में से आज हम लोग पहला स्टडी करने वाले हैं। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा और इसमें ये बोलेगा, एक सोल्यूशन बोलेगा y बराबर e की पावर x इज द सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन है उसका, बोलेगा y बराबर sin x एक सोल्यूशन होगा, y बराबर cos x एक सोल्यूशन होगा, मतलब एक सोल्यूशन दिया रहेगा। तो जो सोल्यूशन दिया रहेगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ रिडक्शन आप तभी लगाएंगे जब लिखा है when one solution complete is known, मतलब एक सोल्यूशन पता होना चाहिए, एक सोल्यूशन दिया होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशंस हुज वन सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, ठीक है ना, ऐसा इक्वेशन जिसमें वन सोल्यूशन वहां पे दिया रहता है, मान लेते हैं वो u, और जो दिया रहेगा ना उसी को आपको u मानना है, जो दिया रहेगा उसी को आपको क्या मानना है, u मानना है, और जो जिसको फिर हम अपने से मान लेंगे कि v हमारा अनदर सोल्यूशन है, उसी v की वैल्यू निकालेंगे और उसी v की वैल्यू निकाल के y बराबर u इंटू v, ये जो लिखेंगे ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। u हमारा दिया रहेगा, v हम खुद निकालेंगे और v का हम u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा और ये उसका सोल्यूशन होगा। ये जो y बराबर u इंटू v जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है, y बराबर u इंटू v जो होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मेरी बातें आप क्लियर समझिए, एकदम क्लियर तरीके से समझिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेथड ऑफ रिडक्शन को हम लगाते कब है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि मेथड ऑफ रिडक्शन आप कब लगाओगे, तो आप सीधे जवाब दीजिएगा कि जब हमको एक सोल्यूशन पता रहेगा, लिखा हुआ है ये मेथड तभी लगेगा जब एक सोल्यूशन यहाँ पे पता रहेगा। समझ में आ रहा है, तो y बराबर u इंटू v, y बराबर u इंटू v इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, जहाँ पे भी आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट d2y/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर r बी द डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन में भी देगा आपको, एंड u इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हमारा क्या है, u जो है एक सोल्यूशन दिया हुआ है, एक सोल्यूशन उसका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर वो सोल्यूशन दिया तो ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो सॉल्यूशन होता है वो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, सेटिस्फाई करने के मतलब d2y/dx2 प्लस का p du/dx प्लस का q बराबर r होगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपने कहा कि लेट y बराबर u इंटू v, ये कंप्लीट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब यहां से हम dy/dx निकालेंगे। अच्छा, एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल चलेगा, फर्स्ट और सेकंड का, इसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको आप सेकंड मान लीजिएगा। तो फर्स्ट देखिए क्या है, सेकंड जो है वो बाहर किया, v हमारा बाहर हुआ, सब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर u हमारा बाहर हुआ, फर्स्ट बाहर हुआ और v का डिफरेंशिएशन, ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार। अब हम दूसरी बार करेंगे तो इसी को हम दूसरी बार करेंगे तो d2y/dx2 बराबर ये हो जाएगा। ये आया कैसे, आप ये कह सकते हैं, इसको लाने के लिए हमें करना क्या, इसमें भी हम फर्स्ट लगाएंगे, इसमें हम सेकंड लगाएंगे, इसमें हम फर्स्ट लगाएंगे, इसमें हम सेकंड लगाएंगे। जब इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, जब इसमें आप फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, अगर आपने इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाया, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं अगर आप इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं तो मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए भी बाहर होगा, ठीक है ना, भी को आपने क्या कर लिया बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d2y पे क्या होगा, dx2 होगा, प्लस यहाँ से अब इसको हम बाहर करेंगे तो du/dx हमारा बाहर होगा और लिखेंगे यहाँ से dv/dy
dx लिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड इस वाले पार्ट में लगाया है। अब हम इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। जब हम इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा du बाहर होगा, क्या होगा, u हमारा बाहर होगा, u मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, d2 भी बाई dx2 मिलेगा, ठीक है। प्लस क्या मिलेगा यहाँ से आपको du बाई dx, और यहाँ से क्या मिलेगा, dv बाई dx मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो टर्म और ये टर्म दोनों जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा 2du बाई dx प्लस dv बाई dx है, और यहाँ u मिलेगा, ये वाला u ले रहे हैं d2 बाई dx2, और ये जो टर्म है v du बाई, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, ये जो चीज आया है यहाँ से आया है। अब इसके बाद देखिए ये जो वैल्यू है dy बाई dx की वैल्यू और du बाई d2 बाई dx, इन दोनों की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू dy बाई dx और dt बाई dx2, ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रखेंगे। y देखिए ये दिया हुआ है, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये दो तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे यहाँ से देखिए क्या आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, टिपिकल नहीं है बेटा, एकदम आराम से समझिए। मेथड ऑफ रिडक्शन बता रहे, मैं आपको बता दूं ये चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाते कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करिए कि मेथड ऑफ रिडक्शन ये होता क्या है यहाँ पे। तो d2y बाई dx2 का वैल्यू ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए लिखा गया है, ये टर्म दिख रहा है आपको, ये टर्म ये दिख रहा है, और ये टर्म देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, प्लस यहाँ से देखिएगा p है तो p लिखेंगे p, और dy बाई dx की जो वैल्यू है, dy बाई dx की वैल्यू ये पूरा है, तो ये वाली जो वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं, ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो किसकी वैल्यू आ रही है, सेकंड, ये दो बार डिफरेंशिएट कर रहे तब आ रहा है बेटा। इसको इसके बराबर मत करिए, इसको इसके बराबर मत करिए, इसको आप इसके बराबर करिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये फर्स्ट ही बार हो रहा है, ठीक है, एक बार हो गया, अब वो दूसरी बार हो रहा है। आज जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से देखिए वो वैल्यू पुट किया गया, प्लस का q, और q के साथ y है, y बराबर क्या u इंटू v है, तो q y बराबर u इंटू v बराबर r कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो हम उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि देखिए भी कहाँ कहाँ कॉमन है, भी यहाँ पे है, और कहाँ भी यहाँ पे है, और भी हमारा यहाँ पे है, तो देखिए वही मैंने काम किया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए क्या क्या मिला, भी हमने लिया यहाँ से, तो d2 बाई dx2 प्लस का p du बाई dx प्लस का q u बराबर ही आया, और u हम कॉमन लेंगे तो d2y बाई dx2 प्लस का p dy बाई dx मिलेगा, और ये हम लेंगे तो 2du बाई dx इंटू dv बाई dv dx dy, ये मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है ना। ये वैल्यू ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है उसने, उसने ये मिस्टेक किया है कि du तो dv होगा, वो समझ में आ रहा है ना। हाँ वो जो होगा ना, ये dv कर लीजिएगा, नॉट ये dv है, ये सॉरी उसने मिस्टेक से लिख दिया है, उसको समझ में नहीं आ रहा, टाइपर वाला मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन तो है नहीं, ये dv कर लीजिएगा, भी होगा ना क्योंकि भी ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है बोलिए जल्दी से, आया समझ में आपको, क्लियर है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू है ये जीरो है, कैसे जीरो है, ये जीरो कैसे है, आप देखिए यहाँ से आपने लिखा है जीरो, कहाँ गया, एक इक्वेशन बनाया होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, सॉरी इसकी वैल्यू जो होगा वो आर होगा, देखिए यही लिखा है आपने, ये आर, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो वही देखिए मैंने लिखा है, यहाँ से लिखा है द फर्स्ट ब्रैकेट इज जीरो बाई वर्चुअल ऑफ रिलेशन टू, ठीक है, एंड रिमेनिंग इज डिवाइडेड बाई यू, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ से तो इसकी जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, d2u बाई dx2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, प्लस का p du बाई dx प्लस का qu बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू r। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देखिएगा, थोड़ा टाइपिंग में ही इसने मिस्टेक कर दिया है, qu बराबर r नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा देखिए, वही मुझे लगा कि जीरो होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, इसके पीछे भी मैं आपको बता दूं जीरो क्यों होगा, जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में राइट हैंड साइड में क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं, तो सीएफ निकालने के लिए राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, जीरो करते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा, जितनी भी चीजें लिखा गया वो एकदम क्लियर तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि u जो है
हमारा क्या है, जो स्टार्टिंग में ही आपने कह दिया कि u हमारा क्या है, सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो इसका मतलब जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड जो होता है वो जीरो हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आपने जब बीएससी सेकंड सेमेस्टर में थे तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे तो राइट हैंड साइड में आप जीरो लेकर ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। याद है कि नहीं याद है? राइट हैंड साइड में ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाते थे तो राइट हैंड साइड में जीरो लेते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी आपने अपने थर्ड मतलब इसी यूनिट का थर्ड यूनिट लीजिएगा, इसी पेपर का थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट लीजिएगा, उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जहां भी निकाला है आप जाके देखिएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आप एक को वैल्यू जीरो लेते थे वहां पे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो गया। और फिर u से हम डिवाइड कर देंगे, जैसे हम u से डिवाइड करेंगे तो यहाँ u से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ u से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो d2b/dx2 प्लस का p dv/dx हो जाएगा, ये मिलेगा प्लस का 2। और यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए क्या है, 2/u हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर भी हम u से डिवाइड करेंगे तो r बाई क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अगर हम r u से डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, r बाई u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r बाई u हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना? थोड़ा सा इसने चीज़ों को थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा सहूलियत नहीं समझाया है। यहाँ पे u कर लीजिएगा, 2/u हो जाएगा, d2b बाई, देखिए pu से हम देखिए ये जीरो हो गया तो खत्म हो गया ना, ये मिलेगा और ये मिलेगा, फिर हम u से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब u से डिवाइड करेंगे तो पूरा खत्म, मतलब पूरा खत्म क्या मतलब u खत्म हो जाएगा, ये तो रहेगा ही। तो ये देखिए लिखा गया है, यहाँ u से डिवाइड करें तो 2/u हो जाएगा, और यहाँ से du/dx और dv/dx बराबर r/u हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम dv/dx दोनों में से कॉमन ले लेना, जैसे हम dv/dx दोनों में से कॉमन लेंगे तो d2b/dx2 प्लस का p dv/dx हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा देखिए इतना मिस्टेक कर रहा है कि मत पूछिए, इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये केवल p रहेगा क्योंकि आपने उसको कॉमन ले लिया है। देखिए बाहर आपने कॉमन ले लिया है ना, जब आपने बाहर कॉमन ले लिया है तो फिर क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, तब तो उसका कोई मतलब नहीं ना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो p मिलेगा क्योंकि आपने कॉमन ले लिया है, क्या ले लिया आपने, आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, आपने क्या ले लिया है, आपने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब ये मिलेगा आपको p प्लस का 2du/dx ये। अब इस पूरे टर्म को हम p मान ले, देखिए लिखा है यहाँ पे लेट dv/dx बराबर z, तो d2b/dx2 बराबर dz/dx होगा, तो यहाँ से d2b/dx2 बराबर dz/dx लिखेंगे, p लिखेंगे प्लस लिखेंगे 2/u, यहाँ पे u देखिए छूट गया है, 2/u du/dx होगा, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे और बाहर dv/dx के जगह हम dz लिखेंगे और r/u कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने किस तरीके से लिखा है, ये हमने अपने से माना है कि z बराबर हमारा dv/dx है, तो जाहिर सी बात है जब d2b/dx2 जो होगा वो dz/dx हो जाएगा, z बराबर dv/dx अगर आपने माना है तो ये चीज हम यहाँ पे करेंगे और वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग भी इसने गलती किया है, अदरवाइज ये और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब वो जो आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। देखिए इसका ऑर्डर dz/dx है और यहाँ पे z और r/u है, तो ये लीनियर में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम देखेंगे वहां पे क्या होगा, विच विल कंटेन वन कांस्टेंट और इंटीग्रिटी z बराबर है, वी कैन गेट v हैविंग फाउंड v द सॉल्यूशन ऑफ इज y बराबर यूनिट v। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से हमें बेस v की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, हमें v की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हम वहां पे कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली में जो आता है dz/d ये d2b, ये वाला हमको थोड़ा ध्यान रखना, p प्लस 2/u du/dx ये हमारा होता है, ये पूरे वैल्यू होता है, ये इक्वेशन हम डायरेक्ट बनाएंगे, याद रखिएगा, ये इक्वेशन हम डायरेक्ट बनाएंगे p प्लस 2/u और यहाँ से लिखेंगे हम ये इक्वेशन डायरेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हमें समझना है, ये लास्ट वाली लाइन हमें करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम अगले क्वेश्चन में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको वही करना है यहाँ पे, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बोलिए जल्दी से। राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है भाई।
चलिए तो आइए हम आपके सामने क्वेश्चन लगा रहे हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करिएगा। मेथड ऑफ रिडक्शन बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, मेथड ऑफ रिडक्शन वास्तव में बहुत सिंपल है। आपको पहले ये समझना है कि इसको हम लगाते कब है, जब हमको एक सोल्यूशन दिया रहता है और जब हमको दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो हम वहां पे मेथड ऑफ रिडक्शन लगाते हैं। ये बात आप ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। लिखा है वाई डबल डैश, डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, वाई डबल डैश माइनस का 4x वाई डैश प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई बराबर 0। मैं आपको बता दूं, इज गिवन दैट वाई बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर, देखिए दिया हुआ है वाई बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मतलब ये है कि वाई बराबर ई के पावर एक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब एक सोल्यूशन उसने दे दिया है, आपको दूसरा निकाला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, इसका जो कोफिशियंट होगा वो x होगा। इसका कोफिशिएंट देखिए ये भी x है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कोफिशिएंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये आपके वेरिएबल कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है। जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आपके कांस्टेंट नहीं है। जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आपके कांस्टेंट नहीं है। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, वो आपके वेरिएबल है। और आपने कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने सीखा था। केवल कांस्टेंट कोफिशिएंट का, वेरिएबल कोफिशिएंट का अगर मान लीजिए रहा होगा तो एक पैटर्न पे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रैंडमली कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना, हम लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे यहाँ से बेटा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। कंपेयर विथ, ठीक है ना, आप लिखेंगे यहाँ से कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस का क्यू बराबर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो यहाँ से पी की जगह पे क्या है बताइए, इससे कंपेयर करेंगे, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू ही है, ये वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, और ये वाई, तो यहाँ पे वाई कर लीजिएगा, वाई बराबर आर। तो यहाँ से p बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 4x मिलेगा। p बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 4x। q बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा, और r बराबर तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। और आपने, मैं आपको बता दूं, एक सोल्यूशन इसने दिया हुआ है, तो जो सोल्यूशन दिया हुआ है तो लेट u बराबर e के पावर x स्क्वायर, ठीक है, बी वन सोल्यूशन, बी वन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको आप मान लेंगे कि आपका क्या है, वन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। याद रखिएगा, मेथड ऑफ रिडक्शन हम तब लगाते हैं जब एक सोल्यूशन हमको पता होता है, ठीक है, ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पुट करना है, आपको ये लिखना है पुट वाई, लेट भी बी एनदर सोल्यूशन, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये क्या है, एनदर सोल्यूशन है। लेट भी बी एनदर सोल्यूशन, देन कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा, देन कंप्लीट सोल्यूशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो आपने क्या लेना है, y बराबर u इंटू भी लेना है। क्या लेना है, y बराबर क्या लेना है, u इंटू भी। अब y बराबर जो u इंटू भी है, जब आप इसको यहां से जब वैल्यू सब पुट करेंगे तब आप लिखेंगे देन इक्वेशन, देन गिवन इक्वेशन, तब देन इक्वेशन, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा। जब आप इसको पुट करेंगे देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूसेस, यही है, देखिए रिड्यूस्ड हो जाएगा, किसमें, आप ये कहेंगे कि डी टू भी बाई डी एक्स टू प्लस का p प्लस 2 बाई, ठीक है, u करेंगे, और यहां से डी यू बाई डी एक्स करेंगे, और यहां से क्या करेंगे, डी भी डी एक्स करेंगे, बराबर ठीक है, डी टू भी बाई डी एक्स टू प्लस का डी भी, क्या लिखा था, यही बराबर आर लिखा था आपने, देखिए क्या लिखा था आपने, बराबर क्या लिखा था, प्लस का 2 बाई यू, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 2 बाई यू, ये डी भी डी एक्स बराबर आर बाई यू, क्या लिखा था आपने, डी भी डी एक्स, ठीक है, बराबर आर बाई यू आपने लिखा था, यही लिखा था ना, आर बाई यू, यही आपने लिखा था ना। मैं आपको बता दूं आर बराबर यहाँ पे क्या है, 0 है। सबकी वैल्यू पुट करिए, जैसे ही आप पुट करेंगे डी टू भी बाई डी एक्स टू हो जाएगा, पी की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू है माइनस का 4x प्लस का 2 अपॉन u, u की वैल्यू जगह पे कितना है, e की पावर क्या है, x स्क्वायर, तो e की पावर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, और du dx करेंगे। आइए इसका u बराबर आपने ये लिखा है
तो डी यू डी एक्स अगर आप करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए यहाँ पे डी यू डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ से u है और आप निकालेंगे डी यू डी एक्स, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डी यू डी एक्स लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो होता है वो 2x होता है, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x मिलेगा। तो आप लिखेंगे ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेगा 2x लिखेगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी भी डी एक्स लिखेंगे, और बराबर r बराबर क्या है 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये से कट जाएगा, तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा डी टू भी बाई डी एक्स टू, यहाँ से देखेंगे प्लस माइनस 4x प्लस क्या लिखेंगे 4x, यहाँ से डी भी डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो डी टू भी बाई डी एक्स टू बराबर हमको 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है, डी टू भी बाई डी एक्स टू बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आइए हम इसको और सोल्यूशन करते हैं, हम एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी भी डी एक्स मिलेगा, राइट हैंड साइड में केवल एक कांस्टेंट आएगा c1, मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट लिया c1, एक बार और इंटीग्रेट करिए, जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको v बराबर मिलेगा c1x प्लस c2 मिलेगा, ये आपको मिल गया। हैंस कंप्लीट सोल्यूशन जो लिखेंगे, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या मिलेगा आपको y बराबर u इंटू भी मिलेगा, और u आपने लिया है e के पावर एक्स स्क्वायर, भी आपने c1x प्लस का c2 ले लिया, तो इसका मतलब यही आपका आंसर आएगा। बताइए कितना सिंपल है। मेथड ऑफ रिडक्शन कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, और मैंने आपको बताया देखिए कैसे इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस आपको ये लाइन याद रखना है, ये लाइन आपका की पॉइंट है, ये लाइन किसी को जल्दी नहीं याद होता है, यही लाइन, इसको मैंने देखिए जो चीज मैं आपको बता दी है कि इसको याद रखो, अगर आप उसको याद रखते हो तो मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूं, उसका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ये भी ध्यान रखिएगा मेथड ऑफ रिडक्शन आप तभी यूज करेंगे जब एक सोल्यूशन हमारा दिया रहेगा, मतलब यू का पता रहेगा। अब यू ही नहीं पता रहेगा तो क्या मतलब, अब इसको याद रखो डी टू बाई डी एक्स टू प्लस का p प्लस टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स, बाहर डी वी बाई डी एक्स बराबर आर बाई यू होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे कुछ कुछ चीजें हर मेथड में आपको मिलेगा, हर मेथड में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहें आप इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर है वाई डबल डैश माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई डैश प्लस का x प्लस 2 वाई बराबर एक्स प्लस, ये है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट हमेशा हमेशा जो होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा, वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखूं जिससे कि थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो, डी टू यू बाई डी एक्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे x प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे बराबर, और e की पावर x लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक सोल्यूशन इसने दिया y बराबर x, हमारा क्या है एक सोल्यूशन दिया है, ठीक है ना, ये गिवन है, ठीक है ना, y बराबर एक हमारा सोल्यूशन दिया है, तभी हम यहाँ पे मेथड ऑफ रिडक्शन लगा रहे हैं। ये इसका की पॉइंट है, इसको पहचान के y बराबर x एक सोल्यूशन दिया है, इसका मतलब मेथड ऑफ रिडक्शन ही लगेगा। जब एक सोल्यूशन दिया रहेगा तो मेथड ऑफ रिडक्शन ही लगेगा। कान खोलकर सभी लोग सुन लो, कान खोलकर सभी लोग सुन लो कि एक सोल्यूशन दिया रहेगा तो मेथड ऑफ रिडक्शन लगेगा, और प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है। पहले आप समझो, एक बात ध्यान रखना, चाहे चारों मेथड में कोई भी मेथड हो जाए, चारों मेथड मतलब मेथड ऑफ रिडक्शन हो, सेकंड मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो, तीसरा हमारा नॉर्मल फॉर्म हो, चौथा फॉर्म हमारा चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ये चारों फॉर्म हो, लेकिन उसमें हमेशा d2 बाई dx2 का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, चाहे जो भी होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करो तो d2 बाई dx2 होगा, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और अपॉन क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर लिखोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर इसमें डिवाइड करोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे डी वाई बाई dx लिखोगे, प्लस का यहाँ से लिखोगे x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे y लिखोगे, यहाँ लिखोगे x पावर 3 e के पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं लिखूंगा d2 y बाई dx2 लिखूंगा, माइनस यहाँ से करेंगे, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ से 2 अपॉन क्या मिलेगा x मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा dy बाई dx मिलेगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, और यहाँ से क्या मिलेगा y मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा
एक्स ई के पावर एक्स मिल जाएगा। सही है, आप देख लीजिए डी टू बाई डी एक्स टू मिलेगा, माइनस मिलेगा, एक्स से वन मिलेगा, यहाँ से टू, मतलब एक एक्स से एक टू बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो वन बाई एक्स, टू बाई एक्स स्क्वायर, और इतना मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब कंपेयर करेंगे, अब आपको लिखना है कंपेयर विथ, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा ना। कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का पी, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस का क्यू, वाई बराबर क्या लिखेंगे आर। ठीक है ना, तो पी बराबर क्या है आपका, कंपेयर करेंगे तो माइनस लिखेंगे वन प्लस टू अपॉन एक्स लिखेंगे, ये पी बराबर है। ठीक है, फिर क्यू बराबर क्या लिखेंगे आप, वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और आर बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स ई के पावर हम एक्स लिखेंगे। तो पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू वो है, और आर की वैल्यू ये है, आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट u बराबर x इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर इज वन सॉल्यूशन कहिए, सीधे कहिए इज वन सॉल्यूशन, इज वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, एंड लेट v बी द v बी द एंड बी द अनदर सॉल्यूशन। ये आपने माना है कि क्या है, अनदर सॉल्यूशन है, क्या है आपका, अनदर सॉल्यूशन है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो यही होता है। देखिए एक एक लाइन में लिख रहा हूं आपके सामने, कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर क्या लिखोगे, u इंटू वी लिखोगे, y बराबर क्या लिखोगे, u इंटू वी, ये लाइन लिखोगे। तो जब y बराबर इंटू वी लिखोगे, देन लिखना है इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस्ड, इस इक्वेशन फर्स्ट लिख देना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, आप लिखना देन ऐसे लिखना, देन देन गिवन इक्वेशन, देन गिवन इक्वेशन, ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड। जब आप ये वर्ड यूज कर लोगे ना, तो ये वाला यूज हो जाता है, क्या होता है, डी टू भी, सब भी में हो जाएगा, सब भी में हो जाएगा, प्लस का p प्लस क्या लिखेंगे, टू बाई यू। ठीक है, यहां से डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे, और बाहर क्या लिखेंगे, डी भी dx लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, r बाई यू हम यहाँ से लिखेंगे। इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए जल्दी से, तो आप लिखेंगे डी टू भी बाई डी एक्स टू प्लस पी के जगह पे देखिए क्या है, p आपने निकाला होगा, p निकाला होगा माइनस वन माइनस टू बाई एक्स, माइनस वन माइनस टू बाई एक्स प्लस टू अपॉन यू कितना है आपका x है, इंटू डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो वन आ जाएगा, तो वन कर लीजिएगा, और यहाँ से डी भी डी एक्स कर लीजिएगा, बराबर r कितना है आपका, x ई की पावर x अपॉन क्या करेंगे, x करेंगे। आपको मैं बता दूं, इसको मल्टीप्लाई करें तो टू बाई एक्स से टू बाई एक्स चला जाएगा, ये x से x चला जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, डी टू भी बाई डी एक्स टू मिलेगा, यहाँ से माइनस मिलेगा, यहाँ से डी भी dx मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, e के पावर x मिलेगा। अब यही पे आपको मानना है dv बाई डी एक्स बराबर z, आप मान लीजिएगा क्योंकि आपने माना था, तो यही पे आपको मानना है। ये क्यों मानना है, ये भी तो क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये देखिए इसको, अब इसको मेन है, इसको सोल्यूशन करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में v बाई डी एक्स बराबर z मानने की जरूरत नहीं था, अगर आप मान लेते तो और भी सिंपल होता, बाकी वो दिख जाता है कि भाई राइट हैंड साइड में जीरो है, डी टू वी बाई डी एक्स टू, तो उसका सोल्यूशन दो बार इंटीग्रेट कर देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी तो सोचना है आपको, तो आप मान लीजिए ना, यहाँ पे मान लीजिए कि dv बाई डी एक्स बराबर हम z मान लेते हैं। ठीक है ना, ये मैंने जो मेथड ऑफ रिडक्शन का लास्ट वाला लाइन देखेंगे तो मैंने ये बताया भी है, ठीक है, लिखा भी है। तो dv बाई डी एक्स बराबर हम z मान लेते हैं, इससे सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। जब ये मानेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट डी टू भी बाई जो डी एक्स टू होगा वो तो dz बाई डी एक्स हो जाएगा ना, वो क्या होगा, dz बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके सामने है, इसके जो dz बाई डी एक्स माइनस का z बराबर e की पावर x, क्या लिखेंगे, dz बाई डी एक्स लिखेंगे, dz बाई डी एक्स लिखेंगे, देन आपको मिलेगा dz बाई डी एक्स माइनस का z बराबर e की पावर x हो जाएगा। और ये आपका लीनियर है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एलडीई है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस वन इंटू डी एक्स करेंगे तो e की पावर क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा। सोल्यूशन क्या होगा, z होगा, सोल्यूशन क्या होगा जल्दी बताइए, तो z होगा इंटू ई की पावर माइनस एक्स होगा, बराबर क्यू
क्यों कितना है e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x है और dx प्लस का c। ये मैंने कैसे लिखा, सबको समझ में आया? तो z लिखेंगे e की पावर माइनस x करेंगे, ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो केवल x होता है, तो z लिखेंगे e की पावर माइनस x करेंगे, यहाँ पे x प्लस c हो जाएगा, c1 कर लीजिएगा, यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा, z बराबर क्या dz बाई dx होता है, z बराबर क्या होता है dz बाई dx होता है, तो क्योंकि आपने लिखा है dz बाई dx, तो dv बाई dx होता है, क्योंकि आपने z बराबर dv बाई dx लिखा है, तो dv बाई dx इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर x प्लस सी, ई की पावर माइनस एक्स बराबर क्या होगा, x प्लस सी1 होगा, क्या होगा, x प्लस सी1 होगा, x प्लस क्या होगा सी1 होगा, समझ में आ रहा है, x प्लस क्या होगा सी1 होगा, ठीक है ना, dv बाई dx इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर x प्लस क्या होगा सी1 होगा। ये आपने दिखा, आपको दिख गया, आपको ये समझ में आ गया, लिखा क्या गया है, क्लियर है, ये क्लियर है, जल्दी बताइए क्या आपको ये समझ में आया, जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है सबको? अब मेन है इसका इंटीग्रेशन करना, समझ रहे हैं, मेन है इसका इंटीग्रेशन करना, इसको सॉल्यूशन करना, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, चलिए तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हमारा dv dx हो जाएगा, ये लिखेंगे बराबर लिखेंगे x प्लस सी वन अपॉन ई की पावर x, ऊपर लेके जाएंगे इसको तो dv हो जाएगा बटे dx मत लिखिए, यहाँ से केवल dv लिखिए आप, अगर मैंने dv लिखा तो यहाँ से लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x हो जाएगा, x प्लस सी वन हो जाएगा, और बाहर क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे x e की पावर x प्लस सी वन ई की पावर x, और यहाँ से क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से dv लिखेंगे, क्या लिखेंगे dv, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो v मिल जाएगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दीजिएगा, तो जब इसमें लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड तो x होगा e की पावर x होगा, माइनस जो होगा e की पावर x होगा, और प्लस का क्या होगा c1 होगा, e की पावर x प्लस का c2 हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट किया गया, इसमें हाईलाइट लगाए हैं, इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए हैं, e की पावर x सब में कॉमन है, x माइनस वन प्लस c1 यहाँ से मिलेगा, प्लस का c2 मिलेगा, तो v बराबर ये मिल जाएगा। तो v बराबर आपको क्या मिलेगा, v बराबर आपको मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v बराबर आपको मिलेगा, ठीक है ना, c1 प्लस सी2 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया ना, बस यही है। देन कंप्लीट सोल्यूशन आपको पता है, देन कंप्लीट सोल्यूशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो y इंटू वाई बराबर u इंटू भी होता है, तो u कितना है आपका, u आपके सामने x था और v आपके सामने देखिए ये था, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस वन प्लस सी वन लिखेंगे और प्लस का c2 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए आप, यहाँ से करेंगे तो x e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस वन प्लस सी वन और प्लस का c2x हो जाएगा, और यही आपका आंसर आएगा। समझ में आया, क्लियर है सबको, कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, मतलब ये कंप्लीट सोल्यूशन है, y बराबर u इंटू v टाइप का है, और ये आपका क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है, A to Z आपको हर चीज यहाँ पे क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से आपको हर चीज समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये मेथड आपको क्लियर कर, मेथड ऑफ रिडक्शन एकदम सिंपल होता है, कुछ नहीं होता, मैं क्वेश्चंस आपको और क्लियर करता हूँ, अभी बिल्कुल कोई जाएगा नहीं, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा, मैं केवल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप रीडिंग करेंगे तो क्या कहीं भी लगा है कि इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करेंगे, कहीं लिखा है क्या मेथड ऑफ रिडक्शन, कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन आप पकड़ लोगे कि मेथड ऑफ रिडक्शन से ही सॉल्व होगा, क्यों होगा, जल्दी से दिमाग में सोचो, जल्दी से मन में सोचो, तो ये है इसलिए आप इसको सोच पा रहे हो, ठीक है, इसलिए है इसको आप सोच पा रहे हो। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए आपके सामने ये x है, क्या है d2y/dx2 है, माइनस क्या है 2x माइनस वन, और यहाँ से क्या है dy/dx है, और यहाँ से क्या है प्लस है, और क्या है x माइनस वन इंटू वाई बराबर क्या है 0 है। समझ में आ रहा है, x से डिवाइड कर, जैसे क्यों x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब d2y/dx2 करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस वन अपॉन x लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे dy/dx लिखेंगे प्लस x माइनस वन अपॉन x लिखेंगे इंटू वाई बराबर 0 लिखेंगे। आप इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, d2y/dx2 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे
टू माइनस वन बाई एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस लिखेंगे वन माइनस वन बाई एक्स लिखेंगे, इंटू वाई लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे इक्वेट विथ, आप इक्वेट करेंगे, इक्वेट विथ कैसे इक्वेट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस का क्यू इंटू वाई बराबर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है ना, तो P बराबर आपको क्या मिलेगा जल्दी बताइए। तो P बराबर आपको मिलेगा माइनस मिलेगा टू माइनस वन बाई एक्स, टू माइनस वन बाई एक्स मिलेगा। Q बराबर आपको मिलेगा, Q बराबर वन माइनस वन बाई एक्स मिलेगा, और R बराबर आपको मिलेगा जीरो मिलेगा। सही बात है। तो P बराबर आपको क्या मिल गया, P बराबर आपको क्या मिल गया जल्दी मुझे बताइए, P बराबर आपको क्या मिल गया। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। तो यहां से आपको ठीक है ना ये मिल गया। अब आप लेट करेंगे, लेट u बराबर e की पावर x एंड लेट भी, अच्छा अगर u बराबर e की पावर x दिस इंप्लाइज दैट जो du dx होगा वो क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा। लेट भी बी अनदर सोल्यूशन, बी अनदर सोल्यूशन, यही हमें माना है। देन कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, जो कंप्लीट सोल्यूशन इज y बराबर u इंटू भी होगा। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y बराबर u इंटू भी होगा। देन गिवन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड, वो किसमें रिड्यूस्ड हो जाएगा, आप ये कहेंगे किसमें रिड्यूस्ड हो जाएगा, आप रिड्यूस्ड हो जाएगा डी टू भी बाई डी एक्स टू प्लस का आप लिखेंगे p प्लस का टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स करेंगे, बाहर लिखेंगे डी भी डी एक्स करेंगे, बराबर आर बटा यू करेंगे आप। ठीक है ना, वैल्यू पुट करिए तो डी टू भी बाई डी एक्स टू करेंगे, अंदर प्लस करेंगे, यहाँ से प्लस, यहाँ से p कितना है देखिए, p माइनस टू प्लस वन बाई एक्स, माइनस टू प्लस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन यू कितना है, e की पावर x है, और इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना है, e की पावर क्या है, x है। सही है, यू डी यू बाई डी एक्स e की पावर x ही है। और यहाँ से क्या लिखेंगे डी भी, यहाँ से क्या लिखेंगे हम डी भी बाई डी एक्स करेंगे, बराबर आर की वैल्यू कितना है, जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। सही है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, e की पावर x, e की पावर x चला जाएगा, खत्म हो गया, टू ये है माइनस टू खत्म हो गया, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, डी टू भी बाई डी एक्स टू, आपको क्या मिलेगा डी टू भी बाई डी एक्स टू मिलेगा प्लस, ठीक है ना, ये मिलेगा आपको प्लस, ये मिलेगा वन बाई एक्स डी भी बाई डी एक्स बराबर जीरो, क्या मिलेगा वन बाई एक्स मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा डी भी बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि लेट कर लेना है, डी भी बाई डी एक्स बराबर हम जेड मान लेंगे, ये हमें कर ही रहे हमेशा, तो इसका मतलब डी टू भी बाई डी एक्स टू जो होगा वो आपका डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा, पुट करिए यहाँ से, तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, वन बाई एक्स रहेगा ही, और यहाँ से क्या करेंगे जेड करेंगे, बराबर जीरो कर लेंगे यहाँ से। सही है कि नहीं है, सबको उधर लेके जाइए, जब ये उधर जाएगा तो इसका मतलब डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस का जेड बाई एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, तो यहाँ से डी जेड बटा क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, यहाँ से माइनस का डी एक्स बटे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इंटीग्रेट करेंगे, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग जेड हो जाएगा, इसको उधर ला दीजिएगा, बराबर क्या मिलेगा, लॉग एक्स प्लस का क्या लिखेंगे, लॉग सी लिख लेंगे, तो इसको जब हटाएंगे तो जेड सी वन कर लीजिएगा, यहाँ से जेड बराबर माइनस कर लीजिएगा, यहाँ से सी वन बटा एक्स कर लीजिएगा यहाँ से। अब जेड बराबर देखिए क्या है, जेड बराबर है डी जेड बाई डी एक्स है, मतलब डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखिएगा डी वी बाई डी एक्स बराबर लिखिएगा सी वन अपॉन एक्स कर लीजिएगा, यहाँ से आप लिखेंगे डी भी बराबर सी वन अपॉन एक्स डी एक्स कर लीजिएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ से सी वन बाई एक्स लॉग एक्स होता है तो सी वन लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे लॉग एक्स प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे सी टू लिखेंगे, तो ये भी मिल गया। देन कंप्लीट सोल्यूशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो y बराबर u इंटू भी होता है, u इंटू भी, u e की पावर x होगा, c1 log x प्लस c2 लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे c1 e की पावर x, बस यही आंसर कर लीजिए ना, काम खत्म। क्या है इसमें आप खुद ही बताइए, आप मुझे खुद बताइए मेथड ऑफ रिडक्शन में ऐसी कौन सी चीज है
वैसे कौन सा बहुत बड़ा 30 मार्का मैंने यहाँ पे चीजें कर लिया जो आपको समझ में नहीं आया होगा, जल्दी बताइए। तो मेथड ऑफ डिडक्शन के जितने भी तरीके क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैंने आपको बता दिया कि हम पहले लगाते कब है ये मेथड, ठीक है ना, मनमानी तरीके से नहीं लगाएंगे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जब तक एक सोल्यूशन हमको पता नहीं रहेगा तब तक हम इस मेथड को कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जब हमको पता चल गया था, वो वाला जो जिसको मैंने बोला कि ये वाला याद रखिएगा, बस उसको याद रखिए, मतलब एक या दो बातें ही बस याद रखनी और ये पूरा आपका तैयार हो गया, पूरी थ्योरी आपके तैयार हो, पूरा बढ़िया तरीके से ये आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो गया, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं उसको याद रखिए और उस पे आप अपने से कई सारे क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करिए, फिर आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ कोई जाएगा नहीं, ध्यान से सुनेगा मेरी बात पहले, कि जो भी बच्चा इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहता है, इस पीडीएफ को जितनी भी है वो आप आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या है कि इस मतलब जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, वहां से टेलीग्राम से मिल जाएगा। और जो बच्चा टेलीग्राम से नहीं करना चाहता है वो प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेगा, तो वहां से भी आपको फ्री में ये कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके पहले जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो भी सभी चीजें आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि इसमें अभी मेथड ऑफ डिडक्शन में कई सारे हमें क्वेश्चन अभी और कराने हैं, लेकिन अब हम इसको नहीं यहाँ पे बता पाएंगे। अब आपको और आपको आपको ऐप पे मिलेगा जो कि डीएनएस का खुद का ऐप है, तो उसके लिए आपको परचेज ही करना पड़ेगा। और भी तरीके की चीजों आपको उसमें बताना है, मुझे कई सारे कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, लेकिन वो आपको वहीं पे मिलेगा और सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको 1499 का पेमेंट करना पड़ेगा। अभी ऑफर चल रहा है इसलिए इतना कम है, 1499 बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं होता है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 1 शॉट रीजन वाइज और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सभी चीजें मिलेगा, ठीक है। और सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि 3 मंथ में हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे और ये आपके ऐप के इसकी जो वैलिडिटी होगी ये तब तक रहेगी जब तक आपके यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउनलोड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस पेमेंट में आपको केवल मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, जिस ग्रुप में है वो सारा वाला ग्रुप आपको टोटल मिल जाएगा, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री आपको तीनों मिल जाएगा, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आपको तीनों मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये इस तरीके की चीजें हैं, अगर आप इसको समझते हैं तो आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगा। और भी मुझे क्वेश्चन करा और भी मुझे कॉन्सेप्ट देना है और भी मुझे आपको डाउट क्लियर कराना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप हमसे जुड़ेंगे। और जुड़ने के लिए आपको हमसे कैसे, मैंने आपको बता दिया, वैसा करिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय, गुड लक आप सभी लोगों को।